अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा लेवलिंग इफ़ेक्ट जारी था, ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में चूँकि थोड़ा सा मैंने उसको स्टॉप किया था दरमियान में, तो ये उसका पार्ट 2 है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, लेवलिंग इफ़ेक्ट आपने पढ़ा था कि ये सॉल्वेंट की वजह से होता है, और एक सॉल्वेंट आकर बहुत सारे एसिड्स का या बेसिस का स्ट्रेंथ इक्वल करता है, तो उसको आपने क्या कहा था? लेवलिंग सॉल्वेंट कहा था। वीडियो नंबर फर्स्ट में उसका पूरा डिटेल मौजूद है। यहाँ पर एक एमसीक्यूज है, वो डिस्कस कर लेता हूँ कि विच वन इज़ द स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। वाटर में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? HCl4 है, HCl है, H2SO4 है, या ऑल हैविंग द सेम। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, वाटर एक लेवलिंग सॉल्वेंट है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए। किस चीज़ के लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए। मैंने डिस्कस किया हुआ है कि वाटर इज़ अ लेवलिंग सॉल्वेंट फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और ये यहाँ पर क्या करता है, यानी वाटर इज़ अ लेवलिंग सॉल्वेंट। ये आप अपने साथ अभी भी नोट करें कि वाटर इज़ अ लेवलिंग सॉल्वेंट। ये लेवलिंग सॉल्वेंट है, लेवलिंग सॉल्वेंट फॉर ऑल what? Water is a leveling solvent for all strong acids. ये बात याद रखनी है, strong acids, for all strong acids, okay? ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए क्या है? एक लेवलिंग सॉल्वेंट है, ठीक है जी। तो यहाँ आपके पास आंसर क्या आने वाला है? क्योंकि ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, अगर इसको वाटर के अंदर पूछा गया है तो वाटर इन सबको इक्वली आयनाइज करता है, यानी वाटर इन सबको इक्वली आयनाइज करता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑल हैविंग द सेम स्ट्रेंथ, सबका स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल है, ठीक है। सो ये एमसीक्यूज तो आपके पास आ गया। अब विच वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड? अब यहां पर मीडियम का जिक्र नहीं है, वाटर का जिक्र नहीं है, जस्ट पूछा गया है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये सारे ऑक्सी एसिड आपके सामने गिवन है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? व्हाट आर द ऑक्सी एसिड्स? ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? दोज एसिड्स that having acidic hydrogen which is attached with the oxygen डायरेक्टली, जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, ठीक है जी। तो ये क्या कहलाते हैं? ये ऑक्सी एसिड कहलाते हैं। तो ये आपके सामने ऑक्सी एसिड्स हैं। ऑक्सी एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ आपने कैसे मालूम करना है, इसका एक ट्रिक बताता हूं। देखो, ऑक्सी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ आपने ऐसे मालूम करना है कि लेट से आपके पास ये एक ऑक्सी एसिड है H2SO4। ये मैंने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। H2SO4 क्यों ऑक्सी एसिड है? क्योंकि यहां पर गौर कीजिएगा, ये H2SO4 है, यहां पर इसका जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, जो एसिडिक हाइड्रोजन है, वो डायरेक्टली कनेक्ट है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑक्सी एसिड, ठीक है। अब दो ऑक्सी एसिड लेता हूं, यहां पर ये दो ऑक्सी एसिड्स हैं। इन दोनों ऑक्सी एसिड में कौन सा ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है? इसका ट्रिक सुनिएगा, एमसीक्यूज के लिए नोट कीजिएगा। देखो, आप इन दोनों एसिड्स में से ऐसे करें कि इन दोनों एसिड्स के अंदर आप क्या मालूम करें? इन दोनों एसिड्स के अंदर आप सेंट्रल एटम जो है, यहां सल्फर है और यहां क्लोरीन है, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें। तो अगर आप यहां पर देखें तो ऑक्सीजन पर -2 आता है तो -4 -8 हो जाएगा, और हाइड्रोजन पे +1 आता है तो 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा? +2। दरमियान में क्या रह जाएगा? +6। ओके जी, ये पहला हो गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहां पर क्या है आपके पास? -8 है, यहां पर क्या होगा? +1 होगा, तो दरमियान में क्या रह जाएगा? +7। तो जिस भी ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होता है, वही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सो द ऑक्सी एसिड, ये जो ऑक्सी एसिड होता है, ऑक्सी एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है,
is directly proportional to the oxidation state of central atom. सेंट्रल एटम के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया, ठीक है, ये आपके सामने आ चुका है। तो ये क्या हो गया आपके पास डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द ऑक्सी एसिड। तो यहां पर आप देखिएगा इधर +7 है, इधर +5 है और इधर +6 है। तो मेरे ख्याल में ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी मतलब इनका स्ट्रेंथ वाइज तो ये इनका स्ट्रेंथ सेम नहीं है, लेकिन वाटर के अंदर इनका स्ट्रेंथ सेम है। It means water is a leveling solvent and that make them a same acidic strengths. So this effect is called leveling effect. मेरे पहले पार्ट में मौजूद है, उसको जरूर देखिएगा, छोटा सा पार्ट है, 10 मिनट्स का है। ठीक है, सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिफरेंट एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। सो इसके लिए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कौन सा है, पहले पार्ट में मौजूद है, अब इस पार्ट में बता देता हूँ। एसिटिक एसिड इज द डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, क्योंकि वो वाटर से वीक बेस है, और जो वाटर से वीक बेस है तो वाटर तो सबसे इक्वली स्ट्रेंथ के पास के साथ H+ को अट्रैक्ट करता है, और एसिटिक एसिड उतना इक्वली स्ट्रेंथ के साथ H+ अट्रैक्ट नहीं करता है। पहले पार्ट में ये डिटेल मौजूद है। ठीक है जी, चलो थोड़ा सा बेस के, थोड़ा सा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर है, कैन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड बी लेवल्ड बाय अ सॉल्वेंट, ये क्वेश्चन है। यानी फॉर एग्जांपल ये दो क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ये दो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, और ये दो क्या है, यानी HF है और एसिटिक एसिड है, ये क्या है, वीक एसिड है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा क्या है आपके पास, वीक एसिड है। ठीक है, और सवाल यहां पर कि ये किया गया है, सवाल यहां पर ये किया गया है कि क्या इन दोनों में से, क्या इन दोनों को, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को भी कोई सॉल्वेंट लेवल कर सकता है, या सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स को कर सकता है? तो देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां इसके लिए हम एक सॉल्वेंट यूज करते हैं, और उस सॉल्वेंट का नाम है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। क्या नाम है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। उसका नाम क्या है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होता है जो प्रोटॉन लवर होता है। जो क्या होता है, प्रोटॉन लवर होता है। सर आप यहां पे प्रोटॉन लवर क्यों यूज कर रहे हैं, बात को कंसेप्चुअली सीखिएगा। देखो यहां पर कौन है, वो है अमोनिया NH3 है यहां पर। ठीक है, NH3 यहां पर है, ये प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है, ये प्रोटॉन लवर है। वाटर के मुकाबले में ये ज्यादा प्रोटोफिलिक है, वाटर के मुकाबले में ये ज्यादा प्रोटॉन लवर है। कंसेप्ट सुनिएगा। अब ये देखो इसके पास लोन पेयर है। अब ये एसिड नंबर फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड नंबर सेकंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, ये वीक एसिड है थर्ड, और फोर्थ वन भी क्या है, वीक एसिड है। इसको हमने प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया। तो देखो ये दोनों तो 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों खुद क्या है, ये दोनों खुद स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ये तो 100% डिसोसिएट नहीं होंगे। अब इनके साथ क्या होता है, इनके साथ ये अमोनिया अपने लोन पेयर के जरिए से इन दोनों से H+ खींचता है, क्योंकि अमोनिया प्रोटोफिलिक है। तो अमोनिया, ये खुद नहीं डिसोसिएट हो रहे थे, अमोनिया ने इसको डिसोसिएट किया 100%। तो क्या लेवल हो गए कि नहीं, यस, फिर लेवल हो जाएंगे। सो वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी लेवल्ड बाय यूजिंग अ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। विच वन इज द प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट? अमोनिया इज द प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। समझ रहे मेरी बात को? तो ये भी आपके नोट्स में होना चाहिए, MCQs के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट। अच्छा जी, अब इसके बाद चलते हैं लेवल इफेक्ट फॉर द बेसिस। फॉर एग्जांपल ये एक बेस है, इसको साथ वाटर को मिला लिया, ये दूसरा बेस है, इसके साथ भी वाटर को मिला लिया। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस है। क्या है जी, स्ट्रॉन्ग बेस है। और यहाँ पर वाटर जो एक्ट कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने, स्ट्रॉन्ग बेस के सामने स्ट्रॉन्ग एसिड का एक्टिंग कर रहा है, और दोनों को कंप्लीटली आयोनाइज करके मतलब क्या कर देता है, लेवल कर देता है। दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल है, क्योंकि दोनों 100% यहाँ पर क्या करते हैं, डिसोसिएशन शो करते हैं। सो द स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर आल्सो लेवल्ड बाय यूजिंग वाटर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने, स्ट्रॉन्ग बेस के सामने, स्ट्रॉन्ग बेसिस कैन बी आल्सो लेवल्ड बाय यूजिंग वाटर। और ये वाटर जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस के सामने स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, और फिर सब के साथ 100% आयोनाइज करके उनके पास
100% उसकी बेसिसिटी शो कर देता है। सो वाटर इज आल्सो अ लेवलिंग सॉल्वेंट फॉर बेसिस। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, वाटर इज आल्सो अ लेवलिंग सॉल्वेंट फॉर ऑल द स्ट्रॉन्ग बेसिस, 100% डिसोसिएट करता है इसको। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट और भी आपको बताता चला जाऊँ कि डियर स्टूडेंट्स देखो, वाटर लेवलिंग सॉल्वेंट है फॉर ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जबकि एसिटिक एसिड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है। कौन सा सॉल्वेंट है? डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है फॉर ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, अब क्या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के लिए डिफरेंशिएट लेवलिंग सॉल्वेंट है? तो कौन सा है? वो है प्रोटोफिलिक अमोनिया। ये तो एसिड की कहानी खत्म हो गई। अब आ जाओ बेस की तरफ। जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं इन सब के लिए वाटर लेवलिंग सॉल्वेंट है, और इन सब के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि खुद एक वीक बेस है, खुद एक क्या है? वीक बेस है। ये खुद एक वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए लेवलिंग सॉल्वेंट नहीं, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है। कौन सा सॉल्वेंट है? डिफरेंशिएटिंग। लिखिएगा, इट इज a differentiating solvent for the strong basis। एट द एंड आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनके लिए वीक एसिड्स डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट होते हैं, और जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं उनके लिए वीक बेसिस डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, और जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनके लिए वाटर लेवलिंग सॉल्वेंट है, और जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं उनके लिए वाटर लेवलिंग सॉल्वेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, बहुत हौसला मिलता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।